आंख बंद करके तोड़ लेना चाहिए। वो तो कंप्लीट बीजेपी की बी टीम भी नहीं है, स्क्वाड टीम है ये लोग। चुनाव में भी इन लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था विधानसभा में। इन लोगों को लाइव, इन लोगों को ईडी से डर है, सीबीआई से, इन लोगों को जेल जाने से डर है। क्षेत्रीय देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिना देरी किए गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। एक और जहां आरजेडी के लोग ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस साथ नहीं देती है, तो वहीं पप्पू यादव का ये कहना है कि बिना देरी किए आप गठबंधन तोड़ ले। तेजस्वी पे ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अहंकारी हैं, जेल नहीं जाएंगे। आने वाला जनरेशन जो है वो लाठी या फिर जो सड़क पर उतरने का काम है, आंदोलन का काम है, वो नहीं करेगा। आप पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे। हमें तो आश्चर्य लगता है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना और कांग्रेस को ही आंख दिखाना, गिरिबान में नहीं झांकना, यहाँ के चुनाव में भी अहंकार को जन्म देना। मैं किसी मंत्री और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि पूरी पार्टी और मंत्री जिसका सीधा आधा घंटा पहले दही चूड़ा खाए और जाके नतमस्तक हो जाए, तो ये तो अंबानी जी के शादी से ही ये चल रहा है। राहुल गांधी जी ने बायकॉट किया और कुछ लोग बहुत मजे में गए, कुछ लोग को जिंदगी प्यारी है, कुछ लोगों को अपनी गलती से बचना है, कुछ लोगों को ऐशो आराम की लाइफ चाहिए, तो वो तो समझौता करके केंद्र से चलेंगे। जिनके लड़ने की, अब लालू यादव की स्थिति तो है नहीं, रामविलास जी और नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस की, शरद जी की। अब तो बिहार में संघर्ष और लड़ने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप आने वाले जनरेशन से। तो कंप्लीट रूप से सरेंडर कर जाना और पूरी तरीके से ये किसी एक कांग्रेस के प्रत्याशी का हार नहीं है, ये हिंदुस्तान के आत्मा परिवार है और इससे पूरे के पूरे डेमोक्रेसी पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में इसी अंक गणित को लेकर के तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो ये तोड़ते जा रहे हैं कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, करोड़ों 100 करोड़ रुपया लेके, ये क्या है? ये यही है कि 27 में हमें लगता है कि ये राष्ट्रपति बन के पूरा एग्जीक्यूटिव पावर ये राष्ट्रपति भवन शिफ्ट कर देंगे और लोकसभा को ये बिल्कुल डिफॉर्म कर देंगे। जो मुझे लगता है ये 363 लोकसभा को लेकर के ये पूरी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति को देना चाहते हैं और खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसके लिए तो ये पूरा का पूरा मसल एंड इकोनॉमिकल पावर है। और झारखंड में जो घटनाक्रम है वो आने वाला इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा जिसने पीठ में खुंजर भोंका है, जिसने कंप्लीट रूप से इंसानियत और समाज को कमजोर किया है, संविधान को कमजोर किया है, वह माफी के जोग नहीं है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना चाहिए। 1 मिनट भी मेरे ख्याल से गठबंधन में ऐसे नेतृत्व वाले को नहीं रखना चाहिए जिनको कोई लोक लाज नहीं है, जिनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए पूरी देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सर, राजद ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लेना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इतना लेट क्यों कर रहे हैं?
आंख बंद करके तोड़ लेना चाहिए। तो कंप्लीट बीजेपी की बी टीम भी नहीं है, स्क्वाड टीम है ये लोग। बिहार का बदला लिया गया। भैया स्क्वाड नहीं, बदले की कोई बात नहीं है, पहले से स्क्वाड टीम है। चुनाव में भी हम जानते हैं, चुनाव में भी इन लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था विधानसभा में। इन लोगों को इन लोगों को ईडी से डर है, सीबीआई से, इन लोगों को जेल जाने से डर है। ये लोग लड़ना नहीं चाहते। इन लोगों को 13 करोड़ और भारत के 175 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को इंसानियत से मतलब नहीं, बस इन लोगों को अपना होनी चाहिए। एक दिल्ली में बैठा है जिसको कि सिर्फ सियासत की बात करता है, 24 घंटा इंडिया के लोगों की बात नहीं करता है। और एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। तो आपने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को सुना। झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के हार जाने के बाद लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी बिहार राज्यसभा चुनाव का बदला झारखंड में ली। ये तमाम बातें हो रही है। इसी पर अब पप्पू यादव का कहना है कि बिना देरी किए गठबंधन जो है वो तोड़ लेना चाहिए। राहुल गांधी के मना करने के बावजूद भी काम होते रहता है। यानी कि इस पूरे बयान में पप्पू यादव ने उन तमाम चीजों का जिक्र किया है कि किस तरीके से पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कि दही चूरा खाकर झुक जाते हैं। तो इन तमाम बयानों को आपने सुना। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हलचल मचता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।